तपस्या मतलब हम कभी कभी सोचते हैं वन में जाके ध्यान करना और तपस्या करते करते बड़ा मूंछ और बड़ा दाढ़ी बन जाना। असल में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, हमें कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और सैक्रिफाइस 3 प्रकार का होता है। अगर वो शारीरिक हुआ तो शारीरिक तपस्या, अगर वो मौखिक हुआ तो मौखिक तपस्या, और अगर वो मानसिक हुआ तो वो मानसिक तपस्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम तपस्या के बारे में भगवत गीता से डिटेल्स में जानेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं द कंप्लीट माइथोलॉजी। इस चैनल में आपको माइथोलॉजी का अनमोल ज्ञान, जिससे हमारा लाइफ का सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और मोटिवेशनल वीडियोस मिलता रहता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही इस चैनल को आगे ले जा सकता है। और दोस्तों, तपस्या के बारे में जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, भगवान अपनी गीता 17.14 to 16 नंबर श्लोकास में तपस्या के बारे में डिटेल्स में बोल रहा है। परमेश्वर भगवान ब्राह्मण, गुरु ओ समझदार गणों की पूजा, ओ शौच, सरलता, ब्रह्मचर्य ओ अहिंसा, ये सब है शारीरिक तपस्या। उत्तेजित ना करने वाला, सत्य, प्रिय लेकिन हितकर वाक्य ओ वैदिक शस्त्रों का पाठ करना है वाचिक तपस्या। चित्त का प्रसन्नता, सरलता, मौनता, आत्मसंयम ओ अकपट व्यवहार, इन सबको मानसिक तपस्या बोलता है। और प्रकृति का त्रिगुण सात्विक, राजसिक और तामसिक से प्रभावित होके कोई व्यक्ति जब तपस्या करता है तो वो तपस्या किस प्रकार से अनुष्ठान किया जाता है और अनुष्ठाता को किस प्रकार का फल लाभ होता है, वो भगवान गीता 17.17 to 19 नंबर श्लोकास में बोल रहा है। फल की कामना ना करके मनुष्य द्वारा ओ परम श्रद्धा से अनुष्ठित त्रिविध तपस्या को सात्विक तपस्या बोलता है। मतलब इन लोगों में कर्म फलों को लेकर कोई डिजायर नहीं होता, इसलिए सात्विक कर्म का फल निर्मल और आनंददायक होता है। और सात्विक तपस्या ही हमें सक्सेस देता है। स्वामी विवेकानंद जी बोलता है, द ग्रेट सीक्रेट ऑफ ट्रू सक्सेस, ऑफ ट्रू हैप्पीनेस इज दिस, द पर्सन हु आस्क्स फॉर नो रिटर्न, द परफेक्टली अनसेल्फिश पर्सन इज द मोस्ट सक्सेसफुल। तो ऐसे ही निर्मल सात्विक तपस्या का फल होता है दोस्तों। और श्रद्धा, सम्मान और पूजा लाभ की आशा में जो तपस्या किया जाता है, वो ही इस जगत में अनित्व और अनिश्चित राजसिक तपस्या बोला जाता है। कभी कभी तपस्या किया जाता है मनुष्य को आकर्षित करने के लिए और दूसरों से सम्मान, श्रद्धा और पूजा लाभ की आशा में, लेकिन ये सब तपस्या का फल अनिश्चित होता है। और बहुत कष्ट करके अगर फल लाभ हो भी जाए तो ये सब फल सिर्फ और सिर्फ कुछ क्षणों के लिए होता है, क्योंकि इन लोगों में बहुत डिजायर होता है। इसलिए ये लोग कर्म फलों में बांध जाता है और इसलिए इन लोगों के लाइफ बहुत ज्यादा मिजरेबल हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी बोलता है, डिजायर is the father of all miseries. Desires are bound
by the laws of success and failure. Desires must bring misery. इसलिए राजसिक तपस्या का फल मिजरेबल और दुखदायक होता है और असंभव कुछ पाने के लिए खुद को पीड़ा देकर और दूसरों का विनाश के लिए जो तपस्या किया जाता है वो तामसिक तपस्या होता है। तामसिक तपस्या सर्वदा ही असंभव कुछ फल लाभ की आशा में खुद को कष्ट देकर और दूसरों का विनाश करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिरण्यकशिपु अमरता लाभ करके देवता गणों को हत्या करने के लिए तपस्या किया था, लेकिन परिणाम में वो भगवान के हाथों मारे गए। तो असंभव कुछ पाने के लिए जो तपस्या किया जाता है वो तामसिक तपस्या होता है और ये इस तपस्या का फल कभी भी लाभ नहीं होता। तो इसलिए हमें सर्वदा ही हमारे कॉन्शियस लेवल को हाई करके सात्विक तपस्या करना चाहिए, नहीं तो हमारा पतन होते होते हम सात्विक से राजसिक और राजसिक से तामसिक तपस्या करने लगेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा और आपकी कुछ अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद हुआ तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ाना ही ऐसा ही माइथोलॉजी का फैक्ट्स और हमारे हर प्रॉब्लम का सलूशन यूजिंग माइथोलॉजी लेकर आता हूँ दोस्तों। थैंक यू एंड गुड बाय।